बोलो श्री रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का संक्षिप्त परिचय दूंगा। उसमें महामुनि वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण में टोटल 12 स्कंद में इसको बांटा हुआ है और साथ ही 12 स्कंद में 335 अध्याय हैं और टोटल 18,000 श्लोकों में भगवान वेद व्यास ने इसका वर्णन किया है। अभी मैं आपको हर एक स्कंद में क्या क्या भगवान वेद व्यास ने किस किस चीज़ के बारे में वर्णन किया है उसके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। आप सब देख रहे हो मेरे हाथ में सुख सागर, ये देखो सुख सागर जो है श्रीमद् भागवत महापुराण को है। इसमें के मुताबिक मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में थोड़ा कुछ बताने की कोशिश करूँगा। निश्चय ही आपके जीवन में ये भगवान की भक्ति को लाएगा। प्रथम जो स्कंद है इसमें 19 अध्याय में इसको बांटा हुआ है और पहले अध्याय में शौनक आदि जो ऋषियों का सूत जी से लोक कल्याण का उपाय के बारे में वर्णन किया हुआ है और फिर दूसरे अध्याय में सूत जी द्वारा भगवान की कथा एवं विष्णु भगवान की भक्ति का वर्णन किया हुआ है और सूत जी द्वारा फिर तीसरे अध्याय में सूत जी द्वारा भगवान के विराट स्वरूप से संसार की उत्पत्ति एवं भगवान के 24 अवतारों का इसमें वर्णन आता है और इसके बाद चौथे अध्याय में सूत जी द्वारा भगवान की रचना का इतिहास बताते हैं। फिर 5वें अध्याय में नारद जी का व्यास जी से विष्णु भक्ति प्रधान के बारे में वर्णन करते हैं। फिर नारद जी की कथा का वर्णन होता है 6वें अध्याय में। फिर 7वें अध्याय में सूत जी तथा शौनक ऋषि को राजा परीक्षित का परिचय देते हैं। इसके बाद 8वें अध्याय में महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण के द्वारा उत्तरा के गर्भ की रक्षा करना उसके बारे में वर्णन करते हैं और श्री कृष्ण का चलने के लिए तैयार होना, द्रौपदी और कुंती को रोकना और उन्हें समझाकर पुनः द्वारका को प्रस्थान करना, यानी कि महाभारत के बारे में इस 8वें अध्याय में वर्णन आता है। फिर 9वें अध्याय में भीष्म पितामह और युधिष्ठिर का उपदेश के बारे में बताया है। जब भीष्म अपना जो शैया पर लेटे हुए हैं उसमें युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं। फिर 10वें अध्याय में भगवान सूत जी युधिष्ठिर के अनुशासन एवं कृष्ण के द्वारका प्रस्थान का वर्णन का इसमें बताते हैं। फिर 11वें अध्याय में द्वारका गमन एवं बंधु बांधवों तथा प्रजाजनों एवं बंधुओं द्वारा श्री कृष्ण का अपूर्व स्वागत होना इसके बारे में वर्णन करते हैं और साथ ही 12वें अध्याय में सूत जी द्वारा भगवान परीक्षित का जन्म एवं उनके गुणों का कार्यों का वर्णन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अध्याय में विदुर जी का धृतराष्ट्र को उपदेश देना और उन्हें साथ लेकर हिमालय में पर्वत तपस्या के लिए जाना और वहाँ पर नारद जी का आना और शोक संतप्त युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र का समाचार बताकर उन्हें उपदेश देना। इसके बाद 14वें अध्याय में कल की विपरीतता से युधिष्ठिर को अनेक प्रकार के अपस्फुन होना, अर्जुन का द्वारका से लौटकर श्री कृष्ण के शरीर का त्याग का वर्णन। इसके बाद 15वां अध्याय में अर्जुन द्वारा यज्ञकुल का संहार एवं श्री कृष्ण के परम धाम को सुनकर पांडवों को हिमालय की यात्रा के बारे में वर्णन करते हैं। इसमें 16वें अध्याय में राजा परीक्षित के राज्य में कलयुग का आगमन तथा द्वारा उसका पृथ्वी की दुर्दशा के बारे में वर्णन करते हैं। इसके बाद 17वां अध्याय में राजा परीक्षित का राजवेशधारी कलयुग को मारने के लिए उद्यत होना, कलयुग की कलयुग परीक्षित के चरणों में गिरना, परीक्षित ने उनको क्षमा दान दिया है, इसके बारे में वर्णन करते हैं। 18वें अध्याय में राजा परीक्षित का वन में आखिर करके जाना, थक जाने से
समीकृष के आश्रम में विश्राम आंख जाना, वहाँ सरकार न पाने से मुंह से गले में मरा शाम लपेटना, ऋषि पुत्र का परीक्षित को श्राप देना के बारे में वर्णन करते हैं। और 19वें अध्याय यानी कि प्रथम स्कंद के अंतिम अध्याय में अपनी मृत्यु अवस्वामी जानकर सुखदेव ने भगवान की भक्ति को पूछना। उन्होंने सुखदेव मुनि से भगवान की भक्ति के बारे में कहा, जो प्रथम स्कंद में यानी कि सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित उनको अपनी मृत्यु के बारे में जानकारी देते हैं। इस तरह से ये प्रथम स्कंद में ये सब कुछ बताया हुआ है। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, बोलो श्याम राम चंद्र की।